उत्तराखंड में एक तरफ होली की रंग भरी बहार तो दूसरी तरफ सड़कों पर मात्र शक्ति के संघर्ष की यात्रा। महिलाओं में आक्रोश भरी पदयात्रा दिल्ली की ओर बढ़ रही है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से निकली महिलाएं, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी 4-5 साल के दोगुनी करने के झूठे वादों में डूब गई और अब वो न्याय की गुहार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचना चाहती है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग, करीब 800 करोड़ रुपए की ठगी और एक कंपनी जिसने कानून की आड़ में ठगी का साम्राज्य खड़ा कर दिया। नाम है लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LUCC। इसी घोटाले से पीड़ित पहाड़ की कुछ महिलाएं 25 फरवरी को श्रीनगर से पैदल दिल्ली के लिए करीब 350 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं। आज ये महिलाएं मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा शहीद स्मारक से आगे बढ़ चुकी हैं। उनकी मांग साफ है, इस मामले में CBI की जांच तय समय सीमा के भीतर। जब तक जांच पूरी ना हो तब तक आर्थिक सहायता मिले और डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जाए। चलिए अब आपको ये पूरा मामला, ये पूरा घोटाला बताते हैं। LUCC गाजियाबाद के पते पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन कंपनी ने 2019 में बिना अनिवार्य मंजूरी के उत्तराखंड में 35 शाखाएं खोल दी। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, कोटद्वार समेत 6 शहरों में कारोबार धड़ल्ले से चला। मोटी कमाई का झांसा दिया गया और महिलाएं रिटर्न के लालच में अपनी गाड़ी कमाई को कंपनी के हवाले करती चली गई। ये ठगी अखबार के विज्ञापनों से नहीं, ये ठगी रिश्तों के सहारे हुई। देहरादून में ही 25,000 से ज्यादा स्थानीय एजेंट बनाए गए। ये एजेंट कोई अजनबी नहीं थे, ये आपके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे और गांव के जानकार लोग थे। उन्हें भारी कमीशन का लालच दिया गया। लोगों से कहा गया कि FD और RD में पैसा लगाओ, 4-5 साल में रकम दोगुनी। गरीब मध्यम वर्गीय गृहिणियां जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पैसा जोड़ा था, सब कुछ दांव पर लगा बैठे। लेकिन जब लोगों को रिटर्न के बहाने टरकाया जाने लगा, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक LUCC में बड़े घोटाले की बात सामने आने लगी। कंपनी के दफ्तर बंद होने लगे। जून 2024 तक अचानक उत्तराखंड की 35 शाखाओं पर ताले लटक गए। मालिक दुबई फरार हो गया और जनता सड़क पर। कोटद्वार में पहली FIR दर्ज हुई। अलग अलग जगहों पर 18 मुकदमे दर्ज हुए। कई स्थानीय एजेंट गिरफ्तार हुए, लेकिन मास्टरमाइंड देश से बाहर दुबई फरार। सितंबर 2025 में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और जांच राज्य पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी। नवंबर 2025 में CBI ने 17 मामलों में मिलाकर 100 पन्नों की FIR दर्ज की। 46 लोग नामजद हुए, लेकिन जांच का अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। जांच कब तक हो पाएगी किसी को खबर नहीं। लोगों की मोटी कमाई वापस हो पाएगी या नहीं, ये भी नहीं पता। बहरहाल इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड की महिलाएं दिल्ली कूच कर रही हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली की सत्ता उनके आंसुओं की आवाज सुनती है या नहीं। लेकिन इसमें शासन प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठते हैं। 2019 में जब कंपनी धड़ल्ले से अपने दफ्तर खोल रही थी, तब नियम कायदों की जांच क्यों नहीं हुई? जब हजारों लोग एजेंट बनाए जा रहे थे, जब करोड़ों रुपए जमा हो रहे थे, तब निगरानी एजेंसियां कहां थी? क्या कानून की पेचीदगी ठगों के लिए सुरक्षा कवच बन चुकी है? उत्तराखंड की ये महिलाएं सिर्फ पैसा नहीं मांग रही, ये जवाब मांग रही हैं, जवाबदेही मांग रही हैं। वे ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि पहाड़ की मेहनतकश जनता फिर कभी ऐसे जाल में ना फंसे।